देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, तो कह रहे हैं राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट विच है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऐसे रेशनल नंबर, ऐसे क्वेश्चन जो पार्ट जो उसके दे रखे थे, ऐसे जिनका जो कैसे हो, टर्मिनेटिंग हो, है ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नहीं, टर्मिनेटिंग जो है उनका हमें बताना है। तो ऐसे पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स, एट्थ और नाइन्थ, ये पार्ट है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट सेकंड लिखे, उनका क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाना है। वहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें केवल ये बताना था कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन किसका होगा, और कौन किसका टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, और कौन टर्मिनेटिंग है ना, ये दोनों बातें उसमें से केवल बतानी थी। अब इसमें क्या करना है कि हमें जो टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन, उनको करके दिखाना है, डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के दिखाना है। ठीक है ना, तो मैं करता हूं इसमें। फर्स्ट पार्ट देखिए, 3125 प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 5 से किया कितना आया, 3 6 जा 625, 5 से किया क्या आया 125, फिर 5 से क्या आया 25, फिर 5 से किया तो 5, और फिर 5 से किया तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये टर्मिनेटिंग तो है, ठीक है नहीं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, दिस फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग थिंग, कैसे, बेसिस ऑफ प्राइम फैक्टोराइजेशन ऑफ क्यू, है ना, क्यू का मतलब डिनोमिनेटर ऑफ क्यू कह दो या डिनोमिनेटर कह दो, ठीक है ना, क्यू, इसके बेस पर 13/5 की पावर कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक 5। अब देखिए हमें डिवाइड करके तो करना नहीं है, हमें कैसे करना है, विदाउट डिवीजन। ठीक है, अब देखिए ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें 10 बनाना है, 5 की पावर दे रखी है 5, और क्या चीज नहीं है, 2 की पावर नहीं है, तो हमें 2 की पावर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 13/5 की पावर 5 है, और 2 की पावर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका, मल्टीप्लाई किसमें, न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर में, किसका, 2 की पावर 5 का, 2 की पावर 5 का, क्यों, क्योंकि 5 की पावर 5 दे रखी है, तो 2 की पावर 5 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा निकल के आंसर, देखिए 13 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, देखिए ये क्या निकल के आया, ये आया 13, इसको रब कर देते हैं, 13 इंटू 2 की पावर 5 क्या होता है 32, और ये कितना हुआ 2 इंटू 5, पावर दोनों की सेम है तो हमने 5 कॉमन ले लिया, तो क्या हुआ 13 2 जा 26, और 13 3 जा कितना आया 39, और 2 41, देखिए ये आ गया। अब नीचे ये कितना आया 2 5 जा 10, 10 की पावर क्या हो गई 5। अब देखिए इसमें कितने 4 1 6, कितने 0 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो 3 तो है ही, तो किसमें क्या करेंगे 6 1 4, और क्या करेंगे 0 0.0, तो ये क्या हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया।
ठीक है, ये आपको सारे क्वेश्चंस जो पार्ट है इसके फर्स्ट में कर लिया, अब सेकंड में करके दिखाएंगे, ठीक है नहीं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में भी आप इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन। हाँ जी, अब देखो सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, ठीक है। ये फर्स्ट वाला ये हो गया, अब सेकंड देखेंगे। अब सेकंड में भी क्या करेंगे, 8 के प्राइम फैक्टर क्या हुए, 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 आया, फिर 2 से, ठीक है। तो ये क्या है, आ गया 17/2 की पावर कितना, 3 आ गया, ठीक है। तो दिस फ्रैक्शन इज कैसा, टर्मिनेटिंग basis of prime factorization of denominator या क्यूब डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो, अब इसको क्या बनाना है हमें, इसको डेसिमल में डिवाइड करके दिखाना है, ठीक है नहीं। तो क्या करेंगे, 17/2 की पावर 3 है, तो इसको बेस को क्या बनाना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ेगा, 5 की पावर, और 2 की पावर 2 की है, 5 की पावर है नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 इन न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। तो क्या हुआ, 17/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो ये क्या हुआ, ये निकल के आया कितना, 17 इंटू 125, और नीचे 2 इंटू 5 की पावर 3, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, 17 5 जा, ये इधर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। 17 5 जा कितना है, 85, 8 और 17 2 जा 34, और 8 40, 34 और वो 42, ठीक। अब क्या हुआ, 4 17 बन जा 17 और 4 21, ठीक। और नीचे क्या आया, 10 की पावर 3, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको 2125, ठीक है, 130। अब देखो 3 डिजिट के बाद क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो डेसिमल लगाएंगे 1 2 3, तो 2.125, ये आपका आंसर हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। देखो ये शायद हो नहीं पाएगा इतनी जगह में, ठीक है, इसको भी नोट करो, है ना, उसको बाद में करेंगे। देखिए फोर्थ पार्ट देखेंगे, 15/1600, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 3 जा और 5 3 जा 15, 5 3 जा, ठीक है ना, 15 और 5 2 जा और 0, तो 3/320, तो 320 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 2 1 जा 2 6 जा, है ना, 2 से फिर 80, 2 से फिर 40, फिर 2 से 20, और फिर 2 से 10, और फिर 2 से 5, और फिर 5 से 1, ठीक है, ये जो है आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, हमारे 3/2 की पावर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5, ये आया। अब देखिए, इसको हमें डेसिमल में चेंज करने के लिए 2 की पावर 6 है, तो 5 की पावर भी 6 चाहिए, ठीक है ना, दोनों में 2 की पावर 6, 5 की पावर भी 6 चाहिए। अब वो 5 की पावर इसमें 1 है, ठीक है, तो इसको लिखिए, दिस फ्रैक्शन कैसा है, फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग basis of prime
फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक। अब देखिए ये 3/2⁶ इंटू 5 है, हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई कितना, इसको भी 2⁶ है तो 5/6 बनाना पड़ेगा, तो 1 है, तो कितना चाहिए 5/5 मल्टीप्लाई बाई 5/5 इन न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, तो कितना हुआ 3 इंटू 5/5 और 2⁶ इंटू 5 इंटू 5/5, ठीक। तो क्या निकल के आया, आंसर आया 3 इंटू 5/5 अपॉन ये कितना हुआ 2⁶ इंटू 5/6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5/5 कितना होता है 5/3 होता है 1 to 5 और 6 to 5 4 होता है, 6 to 5 4 होता है और 5/5 होगा 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 12 और 30 3 1 2 5, ठीक है। तो इसमें 3 1 2 5 तो ऊपर आ गया न्यूमरेटर में और इंटू 5 की पावर ये 6 आ गया कॉमन, ठीक। तो अब देखिए 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 और 1 7, अब 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक। अब क्या हुआ 10 की पावर 6, तो देखिए 10 की पावर 6 में 9 3 7 5 और 10 की पावर 6 है, तो 1 2 3 4 5 और एक 6। अब देखिए कितने 1 2 3 4, तो ये कितना हुआ 9 3 7 5, काउंट करिए 1 2 3 4 5 और 6, ये पॉइंट और ये 0, ठीक। ये आपका आंसर आएगा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट कराएंगे, कौन सा है 6 पार्ट। देखिए ये क्वेश्चन है बच्चों 6 पार्ट है ना, इसके बाद में 2 पार्ट और हैं, 7th है वो 8th और 9th। देखिए इसके प्राइम फैक्टर दे ही रखे हैं, कैसे तरह के 2 और 5 में। देखिए एक कमी है इसमें, क्या यहाँ 5 की पावर 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लिखेंगे दिस फ्रैक्शन इज कैसा है, दिस फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग, basis of prime factorization, of denominator, ठीक। तो देखिए लेकिन हमें क्या बनाना है, इसको 10 बनाना है, तो 10 की पावर बनाएंगे 3, तो 5 कम है, तो ये कितना हुआ मल्टीप्लाई बाई, इसमें मल्टीप्लाई करें 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 है ना। इसमें क्या कर लें मल्टीप्लाई बाई 5 इन न्यूमेरेटर और एंड डिनोमिनेटर, तो क्या हुआ 23 इंटू 5 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5, तो क्या हुआ 23 इंटू 5 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो ये क्या आया 23 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 3, ठीक। तो ये देखिए 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 1 11 और ये कितना 10 की पावर 3 कितना हुआ 1 2 3, तो आंसर क्या आया
0.115, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। आप जो है इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। मैं दूसरा पार्ट जो है कराता हूं। एक देखिए कौन सा पार्ट है, 6 के बाद 8 पार्ट है। 8 पार्ट में क्या दे रखा है, एक मिनट, 6/15। देखिए 6/15 दे रखा है। अब देखिए 6/15 में क्या करेंगे, देखो ये 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 2 जा और 3 5 जा, ये कितना आया 2/5। ठीक, तो 2/5 कैसा है। अब इसमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए 2 की फॉर्म और चाहिए, तो इसमें मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा 2/2 इंटू 5 इंटू 2। ठीक, तो ये कितना हुआ 2 और 5 के फॉर्म में हो गया, तो ऊपर हो गया 4 और नीचे कितना हुआ 10। ठीक है, तो 10 से 4 डिवाइड होगा तो कितना आएगा 0.4, है ना। ये भी आप नोट कर लीजिए दोनों, ठीक है, प्लीज नोट डाउन। देखिए ये जो लास्ट पार्ट है 9th वाला, ये 35/15, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। इसको तो आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, किससे जाएगा 5 से चला गया, तो 5 7 जा और 5 10 जा। अब आप देखिए 7/10, कुछ लिखने की जरूरत, 10 पहले से ही आ गया, है ना। चाहो तो भाई अब ये कहोगे कि 10 से डिवाइड कर दिया इसको, है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पर कुल मिला के 10 को अब क्यों तोड़ना, हम 10 लाने के लिए ही तो कर रहे थे सारा, जितना प्रोसेसिंग हमारा जो था ये डिनोमिनेटर में 10 लाने के लिए था, और डिनोमिनेटर में 10 आ ही गया है, तो द्वारा से क्या करना है, तो ये तो 0.7 हो गया, ठीक है ना, ये आंसर हो गया, है ना। अब देखिए इसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, और उस 3rd क्वेश्चन को करता हूं मैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन 3rd का फर्स्ट पार्ट है, आप देखिए ये क्या 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद क्या हुआ टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, इसका डिवाइड हो गया। इस बात का क्या मतलब है कि ये रेशनल नंबर तो है, ठीक है ना, ये रेशनल नंबर है तभी तो डिवाइड हुआ है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, अगर ये डिवाइड हुआ है तो ये कैसा रहा होगा, कैसा रहा होगा, ये ऐसा रहा होगा डेसिमल, विदाउट डेसिमल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये डेसिमल के 9 डिजिट हैं, तो ये ऐसा रहा होगा। ठीक, तो ये क्या हुआ P/Q की फॉर्म में आ गया, ठीक, और ये कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ठीक, ये रेशनल नंबर हो गया। अब ये रेशनल नंबर है तो क्या हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कैसा हो गया, इन फॉर्म 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m, ये होगा कि नहीं होगा। देखो 10 ये किसके हैं, डेसिमल को हटाएंगे तो ये 10 के फॉर्म में आ गया, तो इसके प्राइम फैक्टर जो भी नीचे डिजिट लिखा है 1 के आगे, ये किसमें होगी 2 की पावर n और 5। देखिए ये क्वेश्चन में भी कह रहा है कि इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, तो डिनोमिनेटर Q है ना, इन द फॉर्म डिनोमिनेटर Q की बात कर देते हैं, तो Q जो है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर Q, है ना। जब क्वेश्चन में कहा तो हम लिख रहे हैं इच 2 की पावर n और 5 की पावर m, इस फॉर्म में हो गया, ठीक है ना, यही इसका आंसर होगा। देखो सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, अब देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि
जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं? 0.120120000 मीन्स और 12000, ये कैसा है? न तो टर्मिनेट हो रहा है, डॉट डॉट करके आगे जा रहा है। दिस एक्सप्रेशन जैसा कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। ये कैसा है? इरेशनल नंबर है। ठीक, ये इरेशनल नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं इरेशनल, ऐसा लिख दो, इरेशनल डेसिमल एक्सप्रेशन, ऐसा भी लिख दो। ठीक, प्लीज नोट डाउन। देखो बच्चों को ये थर्ड पार्ट है इसका, क्वेश्चन थर्ड का। आप देखिए 43.123456789 के ऊपर बार दे रखा है। ठीक, देखिए इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पीछे मीन्स 9th क्लास में चलते हैं। ठीक है, और 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा बैक में जाता हूं और देखिए एक चीज दिखाता हूं आपको कि मान लीजिए कि कोई भी नंबर दे रखा है x = 0.1 का बार दे रखा है। ठीक है, ये ऐसा दे रखा है। ठीक, हमने मान लिया लेट x = ये दे रखा है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के जो तरीका है, मान ली इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, नहीं इसको नहीं माना, नेक्स्ट को माना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बार को हटा करके 0.111 ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है नहीं? अच्छा, अब मैंने इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई बाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आया? 10x = कितना आया? ये 10 का इधर मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी हुआ, तो डेसिमल चल के यहां आ गया 1.1111। ठीक है, ये ऐसा आ गया। अब इसको मैंने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्ट किया, किसका सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से मैंने फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 में से x क्या, तो 9x बचा, और इसमें से ये माइनस होगा तो ये डेसिमल के बाद वाला सारा खत्म हो जाएगा, क्या आएगा? 1 आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/9। ठीक, देखिए एक दूसरी बात और बताता हूं, ये 1/9 आ गया x की वैल्यू। ठीक, अगर ऐसा रहा होता कि x की वैल्यू 0.11 के ऊपर बार होती, तो क्या आप करते? x की वैल्यू आप ऐसे लिखते हैं 0. अगर आपको बार हटाना है तो 0.111111 इस तरह से रहा होता। अब इसमें डबल डिजिट के ऊपर बार है, तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाई 100 का इन बोथ साइड्स में। ठीक, तो क्या होता है? 100x = और ये डेसिमल में इधर मल्टीप्लाई होता, डेसिमल शिफ्ट कहां हो जाता? 11.11 आगे ऐसे चलता जाता। अब ये इक्वेशन में फर्स्ट मानता और ये इक्वेशन सेकंड है। अब सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड में से माइनस होता है, तो क्या हो जाता? देखिए ये 99 आता, 99x, और ये आता इधर 11, तो x की वैल्यू क्या आती? 11/99। ठीक, देखिए हम मैथ्स में पैटर्न पर काम करते हैं। अगर ये x = 0. डबल डिजिट के ऊपर बार है तो 99 आ गया नीचे, 1 के ऊपर बार है तो क्या हुआ? 19 आ गया नीचे। ठीक है ना। अगर सिमिलरली मैं ऐसा लिखूं कि अगर ऐसा होता x = 0. ट्रिपल डिजिट के ऊपर बार होता, तो उसमें x की वैल्यू क्या आ जाती? 111 कितना होता?
999 आ जाता कि नहीं आ जाता? आ जाता ना, ठीक है ना, ये ऐसा ऐसा हो जाता। अच्छा अब देखिए एक बात और देख लीजिए, अगर ज्यादा और डिजिट होती जिनके ऊपर बार होता तो ये ऐसा ही हो जाता। लेकिन एक बात और आपको बताऊं कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूं, कैसा चेंज कर दूं, इस वाले में मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूं, 2 मैंने 2 लिखा, यहाँ पर भी 2 लिख दिया, ठीक है, 2.1 के ऊपर बार हो गया तो 2 हो गया, और तो ये भी हो जाता 2, ठीक। अब यहाँ जो है 2 पॉइंट है और ये कितना होता, अगर 10 का मल्टीप्लाई होता तो क्या हो जाता, ये 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाता, ये 21 हो जाता। अब 21 में से 2 गया तो कितना बच रहा है, यहाँ पर 19 आ जाता, माइनस करते इसी तरह से तो 19/9 आता। तो आप ये देखिए कि 19/9 आता, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 2 + 1/9, 2 + 1/9 क्या होता, 9 2 जा 18 और +1 19 हो गया। बात समझ में आ गई? अगर मैं इसको और कुछ मान लीजिए, कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है ना, तो ये यही चीज हो गई ना, ठीक है। तो और कोई एग्जाम्पल जैसे आप ले लो, एग्जाम्पल क्या है, ये क्वेश्चन में ये सारी चीजें इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं। अब देखिए अगर हमने ये पैटर्न पढ़ा है, ठीक है, इस तरह से ये 9th का पैटर्न है सारा। अगर मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा, 43, ठीक है ना, जैसे 43 है, 43 के बाद यहां पर मैंने ये देखा कि ये जितने बार आ रहे हैं इन बार को हटा दूं, बार को हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये नीचे कितना आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, जैसे यहां पर 3 के ऊपर बार था तो 999 आया, ठीक है ना, और यहाँ 1 के ऊपर बार था तो 19 आया, ठीक है, 2 के ऊपर बार था 2, तो इसमें कितने के ऊपर बार है, 9 के ऊपर, तो कितने 9 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ज्यादा हो गए, ठीक है ना, ये हो गए 9। तो आप ये देखेंगे कि ये पैटर्न मैंने इसलिए सारा ये बताया है कि इससे आपको ये वाला बात समझ में आ जाए, है ना। अब जिनको याद है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, और जो भूल गए होंगे 9th क्लास की 20 साल की बात है तो उनको जो है याद आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम कितना हुआ, इनका एलसीएम हो गया कितना, 9 9 9 9 5 6 7 8 9, और ये हो गया 43 इंटू 9 9 9 3 4 5 6 7 8 और 9 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस सबको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो मल्टीप्लाई करके जो आएंगे वो आप आंसर देख लीजिए, बुक में जो आंसर है वही आंसर आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, है ना, वही आंसर आएगा। देखिए 4 3 1 2 3 4 3 1 2 3 और क्या है 4 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 4 6, ये आंसर आएगा, आप मिला लीजिए, ठीक है। प्लीज नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। अब बात आ रही है कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 20 क्वेश्चंस आपको चैप्टर के एंड में दूंगा, तो आज मैं इसके बाद अभी 2 बार में लिखता हूँ 10 क्वेश्चन, या जैसे भी लिख पाएंगे बोर्ड पर, है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको वो क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक, तो प्लीज नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चंस जो है 10 क्वेश्चंस दे दिए मैंने, ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से करिएगा 10 क्वेश्चंस को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और इनके सबके ऑप्शंस देख रखे हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक, प्लीज नोट डाउन, थैंक यू। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन क्वेश्चंस को करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे
बताइएगा, ठीक है। और मैं इनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे आंसर मिलेंगे इसके, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। नोट डाउन। थैंक यू।